अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो से जो हम लोग हमारा कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं वो होगा हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम। सो इसमें भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स होते हैं। हम लोग पहला हमारी वीडियो में जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें हमारे पास क्या कहा गया है कि भाई हम लोग एक एम्प्लॉय किए गए हैं किसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में। यू आर एम्प्लॉयड बाय टेलीकम्युनिकेशन कंपनी which has a peak transmission frequency limitation of 400 Hz. The transmitted signal is expressed as V of t is equals to 8 minus 10 cos 1000 pi t minus 60. Determine whether transmitted signal fulfills the frequency limitation requirements of the company. Support your answer with clear diagrams and mathematical working. अब हमारे पास हम लोगों को करना क्या है कि हम एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में हम लोग एम्प्लॉय हैं। जिस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की पीक ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी लिमिटेशन कितनी है 400 हर्ट्ज, मतलब उस कंपनी में जो भी सिग्नल ट्रांसमिट किया जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी की जो लिमिट है वो 400 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सिग्नल किसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 400 से ज़्यादा है तो वो उस कंपनी की पीक जो फ्रीक्वेंसी लिमिटेशन है वो क्रॉस कर जाएगी, तो ऐसा सिग्नल वो कंपनी ट्रांसमिट नहीं कर सकती। तो अब एक ट्रांसमिटेड सिग्नल हम लोगों को गिवन है जिसकी वैल्यू हम लोगों को क्या दी हुई है 8 माइनस 10 कॉस 1000 पाई टी माइनस 60। अब हमें बताना है कि चेक करके बताएं कि ट्रांसमिटेड सिग्नल जो है वो फ्रीक्वेंसी लिमिटेशन को फुलफ़िल कर रही है कंपनी की। तो और हमें ये भी कहा गया है कि हमारा जो आंसर है उसको क्लियर डायग्राम्स और मैथमेटिकल वर्किंग से शो कराओ, सपोर्ट करो। तो हम लोगों को ट्रांसमिटेड सिग्नल हम लोगों को पता है कि भाई क्या गिवन है वी ऑफ टी, हम लोग इस तरीके से गिवन है, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब ये जो ट्रांसमिटेड सिग्नल ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, हमारे पास सिग्नल इस फॉर्म में दिया हुआ है एम्पलीट्यूड कॉस 2 पाई फ्रीक्वेंसी टी प्लस फेज शिफ्ट। अब हम लोग को पता है कि हमारे पास ये जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है उसको हम लोग इस फॉर्म में ले आते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर ए से ए कंपेयर करूँ तो ए मेरे पास एम्पलीट्यूड, एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी और फाई जो है वो फेज शिफ्ट है। तो कंपेयर करूँगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो एम्पलीट्यूड मेरे पास कितना आएगा 10 और फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी आएगी 1000 पाई लिख लें या 500 लिख लें, क्योंकि देखें 2 पाई है, यहाँ पर 2 पाई नहीं है, तो 2 यहाँ से मैं कॉमन लूँगा तो 500 आ जाएगी एफ़। तो एफ़ हमारे पास 500 आ गया। अगर डायरेक्ट 1000 लेना है तो पाई के साथ ले लें, आंसर वही आएगा, कोई मसला नहीं होगा। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब पीक ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी लिमिटेशन कितनी थी 400 हर्ट्ज़ और ट्रांसमिटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है 500 हर्ट्ज़। अब मैं दोनों फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करूंगा। जो ट्रांसमिटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वो 500 हर्ट्ज़ है और लिमिटेशन कितनी है 400 हर्ट्ज़। तो ट्रांसमिटेड सिग्नल तो क्या है कि लिमिटेशन को एक्सीड कर रही है, तो ट्रांसमिटेड सिग्नल हमारे पास फुलफिल नहीं कर रही फ्रीक्वेंसी लिमिटेशन रिक्वायरमेंट्स जो है कंपनी की। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे कि भाई जो भी ट्रांसमिटेड सिग्नल आपने दिया है कि वो हमारे पास कंपनी की फ्रीक्वेंसी लिमिटेशन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रही। अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली मैंने कैसे करा कि मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड मैंने कर दिया। आप अलग अलग तरीक़ों से भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप डीसी करंट ले लें, कुछ भी कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। मैंने फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट करा लिया। मैंने इधर एम्पलीट्यूड लिखा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखी। तो ट्रांसमिटेड सिग्नल की क्या फ्रीक्वेंसी थी 5000 और 5000 पर एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है 10, तो मैंने ये लिख दिया। ये हमारे पास ट्रांसमिटेड सिग्नल है। अब जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स है वो यहीं तक की हैं। उसने बोला कि भाई यहाँ से आगे का जो सिग्नल होगा वो तो हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल ही नहीं कर रहा, लेकिन जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है वो 400 से आगे बन रहा है, तो ये हमारे पास फुलफ़िल नहीं कर रहा। तो इस तरीके से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला सवाल हो जाता है एंड। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर इस सवाल में कुछ समझ ना आया हो तो नीचे कमेंट में कर सकते हैं आप लोग। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपकी क्यूरीज़ को रिजॉल्व करूँ। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।